वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और कैसे हो खालसा जी? कृपा है वाहिगुरू साहब जी की, आप बहुत अच्छी तरह से हो। खालसा जी, गर्मी को इस तरह बढ़ तो जा रहा है, स्कूल की छुट्टी भी पड़ चुकी है। जितने भी हमारे छोटे बच्चा हैं वे ज़्यादा धूप में बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार टेम्परेचर है जो ज़्यादा हाई हो तो जा रहा हो, तो हमें हमारे बालकन को भी ख्याल रखना है और थोड़ी चेतावनी भी देनी है कि बालक अक्सर दोपहरी में बाहर निकलें और लू लगने को या बीमार पड़ने को जो खतरा है वो बच्चान को बहुत अधिक रहे तो ना होना चाहिए। ऐसा अपनी फैमिली में कह देना चाहिए अपने बाल बच्चान पे, जो बड़े बूढ़े अगर गांव में रह रहे हैं तो बच्चान पे भी ध्यान रखें। जो बाहर फिरने बसने वाले हैं, धंधे रोजगार के लिए गए हैं, उनकी एक बात अलग है। और खालसा जी देखो, बात ऐसी है कई ऐसे काम हो जा कि उन्हें करना बहुत ही ज़रूरी होवे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमने फलदार वृक्ष लगा दियो, पेड़ लगा दियो और धीरे धीरे उसकी सिंचाई करी और वो बड़ो हो गो, तो फिर एक ना एक दिन वो फिर फल लगने चालू हो जा। और ये फल की सीमा केवल यहीं तक नहीं रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन फल को आनंद लेती रही है। ये एक उदाहरण है। जाय साहब ते आप और हम सभी देख रहे हैं, जो दादा देसू सिंह जी की ज़मीन खरीद की सेवा चल रही है सैनेवाल जिला लुधियाना पंजाब में, जिसमें राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवंत सेवा आप सभी के सहयोग से सेवा चला रहा है और आपने सेवा भी दी है, आप सेवा करवा भी रहे हो और सेवा के लिए आपने मुहिम भी छेड़ रखी है। ये अच्छी बात है। एक उदाहरण यही है जी कि हम यही चाह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक सेवा को हम बार बार पोस्ट लिखित में आपके साथ में साझा कर रहे हैं, उसको मतलब यही है कि यहाँ पे एक बीज बोया जा रहा है धर्म को। जो दादा देसू सिंह संत अपने हुए हैं और जिनकी मान्यता समाज में निरंतर आज तक चली आ रही है, आज तक पर्चे दिख रहे हैं, आज तक हमारे भाई साथी उनकी मान्यता को मान रहे हैं और चमत्कार हो रहे हैं, श्रद्धा पूरी हो रही है, मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। ये सब गुरु प्रताप के सदके ही हो रही है, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं गुरु साहिबन के मुरीद हुए हैं, उनको दिल से चाहने वाले हुए हैं, वे परमात्मा से जुड़ चुके हैं। यह समय जो सैनेवाल के लिए सेवा चलाई जा रही है, यही संदर्भ में है, यही विषय एक को रखो गयो है कि भाई चाहे आपको 10 रुपया लगे, लेकिन वह ज़मीन खरीद में आपको पैसा लगना बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ नेक सुगन जो हैं वे ज़रूर करने हों और उनको करे बिना काम भी नहीं चले, ये भी एक ज़रूरी है। तो यह पुण्य के काम में हम निरंतर जो आपसे संपर्क कर रहे हैं को मतलब यही है कि जी आप अपने गांव में तय आपके जितने भी आस पड़ोस हैं, मित्रगण हैं, उनसे संपर्क करें। 1 रुपया भी अगर कहीं धर्म के काम में लग जावे तो हमेशा फलदायी होवे और उसकी आशीष है ना वो हमेशा ही मिलती रहें। जितना सूरज हमेशा ही प्रकाश सबको देते रहे, तो ऐसी ही संतन की कृपा हुई है या जगत में। तो संत दादा देसू सिंह जी की सेवा के लिए जो मुहिम चला रखी है, आप शामिल हुए हो
अगर कहीं कारणवश शामिल नहीं हुए हो तो मैं आप अपना योगदान दो, अपने डेरा नगर में ते सेवा चलवाओ। एक पेन किताब कापी लेके सारे इनके नाम नोट करो, क्योंकि ई सेवा कहाँ पे लग रही है आप या बात को समझ चुके हैं, हम सारे जान चुके हैं। ये एक धर्म के काम में सेवा लग रही है। पैसा की कोई अहमियत नहीं है, आप रुपया कितना दोगे उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन आपको रुपया वह जगह पे लगे, ज़मीन खरीद में लगे, दादे देसू से के स्थान के ऊपर लगे, ताकि या रुपया को या सेवा को आप सभी को फल प्राप्त होते रहे। तो हमारी कामना यही है। राष्ट्रीय सिकलीगर सिख दसवन सेवा यही के लिए पूरी तरह से मुहिम चला रखी है, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी आप ही ने लगाई है, तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जी। आप अपना फ़र्ज़ और अपनी ड्यूटी निभाओ और अपना थोड़ा सा पैसा पुण्य के काम में लगा दो, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी या रुपया को फल प्राप्त होता रहे। तो इतनी बेनती आप परवान करियो, आप स्वयं जागरूक हो, ज़्यादा कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।